हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो एजुकेशन विद मी। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी पहचान और रूल्स वगैरह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसमें हम किसी भी निश्चित समय तक कोई काम पूरा कर चुके होंगे। इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन भी होती है। इसमें किसी भी वाक्य के अंत में अगर चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, या फिर आ होगी, ए होंगे, ई होंगी, ये चुकेगा या फिर चुकेंगी, चुकेंगे, ये सब कुछ अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में दिया हो हिंदी सेंटेंस के, तो उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी काम हम कर चुके होंगे, या फिर ऐसे कह देते हैं कोई भी काम हमने किया होगा। ये सब कुछ इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन है। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है। इसमें हम सब्जेक्ट शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। शैल तो हम सिर्फ एग्ज़ाम वगैरह में ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर तो हम विल का यूज़ करेंगे। तो इसलिए अगर शैल का यूज़ करना भी हो तो सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगेगा और बाकी सब के साथ हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। शैल हैव कहीं कहीं पे यूज़ होता है। नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट विल नॉट हैव, विल और हैव के बीच में नोट आ जाएगा थर्ड नंबर पे, याद रखना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, याद रखना है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, उसमें विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये जो विल है वह एक हेल्पिंग वर्ब है जो पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम। चलिए देखते हैं। वो सो गई होगी, शी विल हैव स्लेप्ट। वह सो गई होगी, शी विल हैव स्लेप्ट। ये सी है, इसमें सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब है और हैव का यूज़ करेंगे इसमें परफेक्ट की वजह से। तो विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्लेप्ट है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। वह मैदान में हॉकी खेल चुके होंगे, दे विल हैव प्लेड हॉकी ऑन द ग्राउंड, दे विल हैव प्लेड हॉकी ऑन द ग्राउंड। नेक्स्ट देखेंगे, मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, तो आई विल हैव रीड द बुक, आई विल हैव रीड द बुक। नेक्स्ट देखेंगे, राम नहीं गया होगा, राम विल नॉट हैव गॉन। विल और हैव के बीच में थर्ड नंबर पे नोट लगेगा, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। वह नहीं सोया होगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। अब इंट्रोगेटिव देखेंगे, यस या नो वाले क्वेश्चन जिसमें हम बस यस या नो में ही जवाब दे सकते हैं। तो क्या वह खा चुका होगा, क्या वह खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन। इसमें विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वो खेल चुकी होगी, विल शी हैव प्लेड, विल शी हैव प्लेड। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम भी दिया होता है कि उस टाइम तक हम वो काम कर चुके होंगे, तो तभी ये एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है समझाने के लिए कि किस टाइप से हम बनाते हैं, बट इसमें बिफोर और बाय का यूज भी होता है। कोई स्पेसिफिक टाइम दिया होता है तो उसमें बिफोर या बाय करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, वे शाम तक खाना खा चुके होंगे, तो इसमें एक फिक्स टाइम दे रखा है कि उस टाइम तक ये काम हो चुका होगा। तो बनाएंगे, दे विल हैव ईटन फूड बाय द इवनिंग। बाय मीन्स होता है तक, बाय द इवनिंग, शाम तक खाना खा चुके होंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव का यूज होगा। आगे देखेंगे,
वे शाम तक खाना नहीं खा चुके होंगे, ये नेगेटिव है इसका। तो दे विल नॉट हैव ईटन फूड बाय द इवनिंग। विल और हैव के बीच में नोट लग जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। दे विल नॉट हैव ईटन फूड बाय द इवनिंग। वे शाम तक खाना नहीं खा चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। क्या वे शाम तक खाना खा चुके होंगे? तो विल ही हैव ईटन फूड बाय द इवनिंग। विल ही हैव ईटन फूड बाय द इवनिंग। बाय मीन्स बताया था मैंने, तक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या वह शाम तक नौकरी छोड़ चुका होगा? विल ही हैव लेफ्ट द जॉब बाय टुमारो इवनिंग। विल ही हैव लेफ्ट द जॉब बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह अगले महीने तक इस काम को पूरा कर चुका होगा। तो ही विल हैव कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। विल हैव इसमें लगता है दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ, वह यह काम पूरा कर चुका होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैं अगले सोमवार तक कार खरीद चुका हूँगा। तो आई विल हैव परचेज्ड द कार बाय नेक्स्ट मंडे। आई विल हैव परचेज्ड द कार बाय नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट देखेंगे, वह कल शाम तक यहाँ से नहीं गया होगा। ये नेगेटिव है, इसमें बनाएंगे ही विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय टुमारो इवनिंग। ही विल नॉट हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? क्या वह कल शाम तक यहाँ से जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय टुमारो इवनिंग। क्या वह शाम तक यहाँ से जा चुका होगा? तो विल ही हैव गॉन फ्रॉम हेयर बाय टुमारो इवनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वह शाम तक घर आ चुकी होगी। तो शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग। मैं सोमवार से पहले कार खरीद चुका हूँगा। तो आई विल हैव परचेज द कार बिफोर मंडे। मतलब इसमें पहले आ गया, उसमें तक था तो इसमें बिफोर लग जाएगा, बिफोर मंडे, मतलब सोमवार से पहले। नेक्स्ट देखते हैं, मैं अगले महीने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर चुका हूँगा। तो आई विल नॉट हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर नेक्स्ट मंथ। ये नेगेटिव है तो आई विल नॉट हैव, नोट थर्ड नंबर पे लग जाएगा, विल और हैव के बीच में लगेगा। तो आई विल नॉट हैव फिनिश दिस वर्क या प्रोजेक्ट बिफोर नेक्स्ट मंथ। आगे देखेंगे, क्या मैं अगले महीने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा कर चुका हूँगा। ये इंट्रोगेटिव आ गया है तो इसको बनाएंगे विल आई हैव फिनिश दिस प्रोजेक्ट बिफोर नेक्स्ट मंथ। आगे देखते हैं, इसमें एक कंडीशन हो रहा है, इसमें पास्ट परफेक्ट की तरह ही दो काम दिए होंगे। जो काम पहले होगा वो फ्यूचर में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और प्रेजेंट सिंपल है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग जाएगा, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे नौकरी मिलने से पहले। तो मतलब कि तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे, ये वाला जो काम है ये पहले हो चुका है और नौकरी बाद में मिली है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में बनेगा और ये वाला बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। तो बनाएंगे यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें विल हैव, और लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म है इंग्लिश, बिफोर यू फाइंड अ जॉब, यानी उसके बाद प्रेजेंट सिंपल में बना है ये सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो यू विल हैव लर्न
इंग्लिश बिफोर यू फाइंड अ जॉब। तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे नौकरी मिलने से पहले। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह नहीं जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। ये नेगेटिव है, ही विल नॉट हैव गॉन बिफोर यू कम। नेक्स्ट देखते हैं। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले वह होमवर्क कर चुका होगा? तो विल शी हैव डन होमवर्क बिफोर आई रीच होम। बिफोर आई रीच होम, ये इंट्रोगेटिव था। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।